हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा गैलेक्सी। तो आज हम देखने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या जीपैट एंड अदर फार्मा रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चंस पेपर है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज ऑल्सो नोन एज लॉकजॉ। सो लॉकजॉ कौन से डिजीज़ को कहते हैं? ऑप्शंस है जीका, डेंगू, टिटेनस एंड मलेरिया। तो जीका, डेंगू और मलेरिया ये मॉस्किटो बाइट के वजह से होने वाले इन्फेक्शंस या डिजीज़ है। बट टिटेनस को ही कहते हैं लॉकजॉ। इसमें सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से मसल स्पैम होके ह्यूमन बीइंग डेड भी हो सकती है। तो इजीली हम प्रिवेंट कर सकते हैं टिटेनस की वैक्सीन लेके। तो इसका राइट आंसर है टिटेनस। तो जीका किस वजह से होता है? जीका मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है एंड देयर आर नो सिम्टम्स, और इसकी वजह से डेड भी हो सकता है। नेक्स्ट है मलेरिया। आप सभी को पता है मलेरिया एक प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन है और इट डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो ट्रांसमिटेड करता है। और डेंगू, आपको पता है डेंगू इज़ अ वायरस एंड वो स्प्रेड होता रहता है। एडिस मॉस्किटो रहता है वो बाइट करने से, ठीक है। तो राइट आंसर इज लॉकजॉ इज द टिटेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what shaped birth control device is most commonly used for the intrauterine device IUD? कौन से शेप में होता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस है वी शेप, यू शेप, टी शेप, आई शेप। तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इज टी शेप इज़ द राइट आंसर। जो कि टी शेप बर्थ कंट्रोल डिवाइस होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द इंट्रायूटेरिन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्लिसरीन इन एलिक्सर? एलिक्सर में ग्लिसरीन का क्या यूज़ होता है, क्या रोल करता है वो प्ले? फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, व्हीकल्स एंड कलरिंग एजेंट। तो ग्लिसरीन एलिक्सर में व्हीकल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिलेटेड टू द कॉस्ट दैट इज़ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग यूज्ड मेडिकली? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन एक टर्म पूछा गया है जिसका इससे रिलेट करना है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। फार्माकोजिनोमिक्स, फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माकोथेरेपेटिक्स एंड थेरेपेटिक्स। देखो नाम में ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, तो राइट ऑप्शन ही है फार्माको इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है? फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द रेफर्स टू द यूज ऑफ द ड्रग फॉर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल फंक्शन। ये कंसेप्ट मोस्टली प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के टर्म में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स का मीनिंग होता है इट हेल्प्स टू रिलैक्स एंड फील बेटर अबाउट द थिंग्स। तो ये टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और फार्माकोजिनोमिक्स मतलब फार्माकोजिनोमिक्स जीन्स रिलेटेड स्टडी फार्माकोजिनोमिक्स में होता है। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स का राइट आंसर है फार्माको इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन दैट कैन बी मेड स्पेशली फॉर अ गिवन प्रोटीन इज? मतलब ऐसा कौन सा टेक्निक्स है जो कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है और स्पेशली प्रोटीन के लिए ही यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बस प्रोटीन, स्पेशली प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज़
अ फॉर्म ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है सेपरेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिकुलर साइज, मतलब जो मॉलिकुलर साइज डिफरेंट रहते हैं उसका सेपरेशन करने के लिए ये टेक्निक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता है कि एनोड और कैथोड प्रेजेंट रहते हैं और वो चार्ज पार्टिकल डिफरेंट चार्ज उसमें प्रेजेंट रहता है। मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ फ्लूइड अंडर द जेल इन्फ्लुएंस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जेल भी प्रेजेंट रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके हम चार्जेस को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये नॉन वोलाटाइल मिक्सचर के लिए सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है और प्रोटीन के लिए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है। हाउ इज़ एमोक्सोसिलिन डिफरेंट फ्रॉम एम्पिसिलिन, मतलब एमोक्सोसिलिन डिफरेंट कैसे है एम्पिसिलिन से। ऑप्शंस है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ओरल एब्सॉर्प्शन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर है ओरल एब्सॉर्प्शन की वजह से एमोक्सिसिलिन ये डिफरेंट हो जाता है एम्पिसिलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द स्किन विच टाइप ऑफ द ड्रग फॉर डोसेज इज एडमिनिस्टर, मतलब स्किन के अंदर कौन से टाइप ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है वो रूट फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस है नेबुलाइजर, एरोसोल, ट्रांसडर्मल एंड सबक्यूटेनियस। तो इसका राइट आंसर है अंडर द स्किन ट्रांसडर्मल टाइप ऑफ द ड्रग फॉर डोसेज इज एडमिनिस्टर। तो नेबुलाइजर और एरोसोल वो नेसल्स थ्रू यूज़ करते हैं और सबक्यूटेनियस एक इंजेक्शंस फॉर्म में आता है जो आपको पता है 45 डिग्री में इंजेक्शंस वो देते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ट्रांसडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश। तो ये क्वेश्चन DMER का एग्ज़ाम में भी आया था महाराष्ट्र में, तो ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश, 1856, 1876, 1865। तो इसका राइट आंसर इज 1865 में ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था और हमारा इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुआ था, 1955 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कब कहाँ पब्लिश हुआ था। और सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया का 1966 में पब्लिक हुआ था। तो सब एडिशन कब पब्लिश हुए थे उसका ईयर और वो कौन सा एडिशन है वो आपको याद रखना है, BP का भी और IP का भी, बोथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेप्रोसी आर देयर। टाइप्स ऑफ लेप्रोसी पूछा गया है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 6। गूगल पे चेक किया तो 4 मिलता है पर करेक्ट आंसर इसका 6 ही है। उसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी TT, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड BT, मिड बॉर्डर लाइन BP, बॉर्डर लाइन लेप्रोमाइटोस लेप्रोसी BL, LL। तो ये से बहुत सारे टाइप्स है, वो आपको एक बार गूगल से आप देख सकते हो कौन से टाइप्स है वो भी याद रखना और कितने टाइप्स है वो भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द कैरियर फॉर हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब कैरियर मतलब वाहक कौन सा है एक जगह से दूसरी जगह पर वो फ्लो करता है। तो हीमोग्लोबिन को कौन करता है, एक्वासोम, नैनो पार्टिकल्स, फाइटोसोम्स, नियोसोम्स। सो इसका राइट आंसर इज 4th नंबर ऑप्शन, नियोसोम्स इज द कैरियर फॉर हीमोग्लोबिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैरेक्टराइज्ड ऑफ दिस सोशल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, ठीक है। सोशल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ मतलब सामाजिक स्तरीय पर कौन सा एक कैरेक्टर एक बैठता नहीं है। इस्टेब्लिश द एफिनिटी, इन इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन विद अदर्स। तो देखो इस्टेब्लिश द एफिनिटी ये तो करना चाहिए, रिस्पेक्ट टू अदर्स आदर सबका करना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ अदर्स हमको कम्युनिकेट भी प्रॉपर करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए, पर अनइक्वलिटी हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर इज अनइक्वलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरेक्टराइज ऑफ द सोशल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। आपको नॉट वर्ड
ऐसे वर्ड को प्रॉपर देखना चाहिए, फिर ही आंसर करना चाहिए, कभी कभी ये वर्ड मिस हो जाते हैं। तो अनइक्वलिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ कैरेक्टराइज्ड ऑफ द सोशल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज प्लेग। प्लेग के लिए कौन सा बैक्टीरियल डिजीज रहता है? विब्रियो, क्लॉस्ट्रीडियम, वेरसेनिया पेस्टिस एंड माइकोबैक्टीरियम। देखो, तो इसका राइट आंसर है प्लेग के लिए वेरिसिनिया पेस्टिस, ये रहता है कॉजेटिव एजेंट। और प्लेग में क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बोथ को होता है। और ये कॉज क्यों होता है? ये बैक्टीरियम एरिसिनिया पेस्टिस रहता है इसकी वजह से। ओके, एंड ये बैक्टीरिया कहाँ पे फाउंड होते हैं? रोडेंडेंट्स और मेनी ऐसे एरियाज़ रहते हैं जहाँ पर ये फाउंड होता है, मोस्टली यूनाइटेड स्टेट में ये मिलता है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। और क्लोस्ट्रीडियम ये बैक्टीरिया है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होता है। और विब्रियो बैक्टीरिया, आपको पता है विब्रियो एंड कॉलरा, ये डिजीज़ इस विब्रियो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको कॉजेटिव एजेंट याद रखना है और वो कौन से डिजीज़ क्रिएट करते हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट एंड पॉइजनिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड हमको दिख रहा है एडवर्स इफेक्ट एंड पॉइजनिंग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन मैच होता है वो हम देख लेंगे। फार्माकोविजिलेंस, टॉक्सिकोलॉजी, कीमोथेरेपी एंड फार्माकोपिया। तो देखो, टॉक्सिक और पॉइजन सिमिलर काइंड ऑफ द वर्ड है, तो ऐसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो टॉक्सिकोलॉजी इज़ अ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट एंड पॉइजनिंग ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ साइंस दैट मोस्टली सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन व्हेन टेकन द एक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क एंड इंक्रीज द बेनिफिट ऑफ द मेडिसिन। मतलब हेल्थ रिलेटेड स्टडी और सेफ्टी रिलेटेड ऑफ द ड्रग मेडिसिन का स्टडी फार्माकोविजिलेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। आपको पता है कीमोथेरेपी इज़ अ कैंसर ट्रीटमेंट वेयर मेडिसिन यूज्ड फॉर द किल द कैंसर सेल। मतलब जब कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं हम। नेक्स्ट है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया इज़ अ ऑफिशियल पब्लिकेशन विच कंटेन द लिस्ट ऑफ द मेडिसिन्स ड्रग। मतलब बहुत सारे मेडिसिन्स ड्रग का एक लिस्ट होता है फार्माकोपिया में, तो इसको हम कहते हैं फार्माकोपिया। तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट पॉइजनिंग ड्रग आंसर है टॉक्सिकोलॉजी। टर्म्स और उसके डेफिनेशंस भी आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ विच बॉडी सिस्टम। रेबीज क्यों होता है? क्योंकि जब स्ट्रीट लाइक जैसे कि डॉग्स हो गए, वो जब बाइट करते हैं और डेडली वायरस स्प्रेड होता है हमारे बॉडी में, तब रेबीज होता है। और रेबीज से क्या होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, एनिमल्स लाइक बिहेवियर करते हैं लोग, और हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब वाटर से फियर लगने लगता है, इंसोमिनिया होता है। तो ये सारे रेबीज़ के सिम्टम्स हैं। और ये सीरियस इन्फेक्शन बॉडी में कौन से ज़्यादा मतलब पार्ट को अफेक्ट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है नर्वस सिस्टम। रेबीज ये सीरियस इन्फेक्शन डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। हम जब पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं तो उसका एडवांटेज पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, इम्प्रूव द एब्सॉर्प्शन रेट, यूनिफॉर्मलिटी इन इफेक्टिव राइन। देखो, यूनिफॉर्मलिटी रहता है, हम जब साइज रिडक्शन करते हैं तो पार्टिकल का प्रॉपर यूनिफॉर्म रहता है। इम्प्रूव द एब्सॉर्प्शन रेट, डिसोल्यूशन रेट रहता है, एब्सॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाता है, और ड्राइंग भी इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शंस राइट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट आंसर।